डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आज ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, और हम लोग अगर इसको अच्छी तरह से पढ़ें, आप इस पूरी वीडियो को अच्छी तरह से देखें। मैं इसको कई पार्ट में बांट करके आपके पास पहुंचाऊंगा और हर वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होगी। तो आप लोग हम समझते हैं, अच्छी तरह से देखें। अगर आप में लगे कि नहीं बहुत अच्छी है तो आप कमेंट में लिखें। तो चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं बिना समय गंवाए और ले चलते हैं कोटि पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात। जैसा कि आप लोग पता है कोटि पूरक क्या होती है, कोटि पूरक कोण क्या होती है, इसके बारे में देखेंगे। तो कोटि पूरक का मतलब होता है जब दो कोणों को मिला दें, जोड़ दें। जब कोण किसी त्रिभुज में दो कोणों का जोड़ दें, अगर कोणों का जोड़ 190 हो जाए, अगर दो कोणों को जोड़ दें और उसका सम 180 ना होकर के कितना हो जाए, 90 हो जाए। जैसे हमने एक त्रिभुज ले लिया, ए बी और सी, एक त्रिभुज ले लिया। इसमें दो कोण यानी कि कोण ए और कोण सी, दो कोणों को जोड़ दे और एक वह जो है 90 डिग्री हो जाए। कितना हो जाए, 90 डिग्री हो जाए तो वह कोण क्या कहलाएगा, दोनों कोण का कहलाएगा कोटि पूरक कहलाएगा, यानी कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री कहलाएगा। यानी कि दो कोणों का योग अगर 90 हो जाए तो वह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहलाएगा, कोटि पूरक कोण कहलाएगा। आगे समझिए कि दो कोणों का योग कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए, तो वह कोटि पूरक कोण कहलाएगा। चलिए तो समझ गए कि कोटि पूरक कोण क्या होती है, कि दो कोणों का योग 90 होना चाहिए तो कोटि पूरक कोण कहलाएगा। अब हम लोग इसको देखेंगे क्या, ये दो कोणों का योग। इसके लिए हम एक राइट एंगल ट्रायंगल लेंगे, एक राइट एंगल लेंगे और उसका नाम रखेंगे ए बी और सी। इस जगह पर 90 डिग्री है, 90 डिग्री का एक क्या लेंगे, ट्रायंगल लेंगे, यानी कि 90 डिग्री का एक त्रिभुज लेंगे। 90 डिग्री का एक त्रिभुज लेंगे जिसका एक कोण 90 डिग्री है, 90 डिग्री है, तो उसका नाम क्या रखेंगे, ए बी और सी। एक जो है एक त्रिभुज है जिसका एक कोण कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर हो गया। तो क्या लिखेंगे, मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। मान लिया कि त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी बराबर 90 डिग्री है। कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। मान लिया कि त्रिभुज एबीसी एक समकोण त्रिभुज है। समकोण मीन्स जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री हो तो वह समकोण होगी। तो एबीसी एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण बी कितना है, 90 डिग्री है। क्लियर हो गया, बी कितना है, 90 डिग्री है। चलिए, अगर बी 90 डिग्री है और इस ए हमको पता है सी है और ये पता है एंगल ए है। क्लियर हो गया। अब इसमें हम लोग क्या करें, अगर जो है हम लोग जानते हैं
कि क्या हम लोग जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। हम लोग पता है ना कि किसी भी त्रिभुज में तीनों का कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। तो क्या हम लोग जानते हैं कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। हम लोग को पता है ना कि कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री होता है। चलिए, तो अगर जो है कोण ए और बी कितना दिया हुआ है? 90 दिया हुआ है ना, बी तो 90 दिया है, तो यहां पर लिखेंगे 90 डिग्री प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। होगी ना ऐसा? कोण ए प्लस कोण बी 90 डिग्री प्लस सी बराबर 180, ऐसा तो होगी। चलिए, तो कोण ए और कोण सी को एक साथ कर दें, 90 को बाहर कर दें, 90 को बराबर का बाहर कर दें, तो ये क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा ना, प्लस ऐसे साइन तो चेंज होती है। चलिए, तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर क्या मिला? 90 डिग्री। कोण ए प्लस कोण सी क्या मिला? 90 डिग्री। अगर हम कोण सी की बात करें सिर्फ कि कोण सी कितना मिलेगा, तो 90 माइनस कोण ए मिलेगा। कोण सी कितना मिलेगा? 90 माइनस कोण ए मिलेगा ना, 90 माइनस कोण ए मिलेगा। तो कोण सी कितना मिल रहा है? 90 माइनस ए मिल रहा है कोण सी। कोण सी कितना मिल रहा है? 90 माइनस ए मिल रहा है। कोण सी पता हो गया ना कि अब कोण सी 90 माइनस ए मिल रहा है। चलिए, इतना तो समझ में आ गया। अब इसको आगे हम बढ़ाते हैं कि कोण सी क्या मिला? 90 माइनस ए मिला। अगर हम साइन सी की बात करें, और सी कितना है? 90 माइनस ए है। सी कितना है? 90 माइनस ए है। तो साइन 90 माइनस ए की बात करें, साइन 90 माइनस ए की बात करें, तो क्या होगा? ये 90 माइनस ए, तो साइन बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ल नहीं ना होता है, लंब बटे कर्ल। तो इसका तो लंब ही हो गया, क्योंकि किसी त्रिभुज के न्यून कोण के सामने वाली भुजा, न्यून कोण के सामने, न्यून कोण इन है, इस सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और 90 के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ल होती है। देखिए, ये इसके सामने वाली भुजा ये है, इसके सामने यहां से आप देखेंगे, यहां से खिड़की से देखेंगे, तो क्या मिलेगा? एक्स मिलेगा। ये क्या हो गया? ये क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। और 90 डिग्री पर से देखेंगे झरोखा से, तो क्या मिलेगा? ये मिलेगा। ये क्या हो जाएगा? कर्ल। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ल होती है, और न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। न्यून कोण के सामने की भुजा लंब होती है। तो ये क्या मिला? ये मिला कर्ल। तो साइन हम लोग पढ़े थे ना, लंब बटा कर्ल होता है, लंब बटा कर्ल होता है। तो लंब कितना है? ए बी। लंब कितना है? ए बी। और कर्ल कितना है? ए सी। लंब कितना है? ए बी। और कर्ल कितना है? ए सी। चलिए, अब फिर हम इस कोण से देखेंगे, इस कोण से देखेंगे। इसमें हम कॉस ले लेते हैं, कॉस ए, कॉस ए ले लेते हैं। जब इसमें हम कॉस ले लिया, इसमें हमने कॉस ले लिया, तो कॉस बराबर क्या होता है? कॉस हम लोग पढ़े थे कि आधार बटे कर्ल होती है कॉस बराबर। तो आधार कितना है? आधार बटे कर्ल होती है। तो आधार कितना है? ए बी है ना, जिस पर टीका होता है उसको आधार बोलते हैं। तो आधार क्या है? ए बी है। आधार क्या है? ए बी है। और कर्ल क्या है? ए सी है। तो ए बी बटे ए सी हो जाएगी ना, ए बी बटे ए सी हो जाएगी। आधार बटे कर्ल हो जाएगी, आधार बटे कर्ल हो जाएगी। क्लियर हो गया? क्या आधार बटे कर्ल हो गया। तो ए बी बटे ए सी हो जाएगी। तो देखिए क्या, इसमें भी ए बी बटे ए सी है, और इसमें भी ए बी बटे ए सी है। इसमें भी है ना ए बी बटे ए सी, इसमें भी ए बी बटे ए सी। इसका मतलब क्या हो गया कि साइन 90 माइनस ए
बराबर होगा cos a का। साइन 90 माइनस ए बराबर होगा cos a का। क्लियर हो गया कि साइन का कि दोनों ए बी बटा ए सी था, ए बी बटा ए सी था, इसका मतलब साइन 90 माइनस ए बराबर होगा cos a का। क्लियर हो गया, साइन 90 माइनस ए बराबर होगा cos a का। आप देखेंगे क्या कि cos 90 माइनस ए साइन के बराबर होता है, इतना तो हो गया। cos 90 माइनस ए साइन के बराबर होता है। चलिए इसको हम लोग देखेंगे। अब इसको हम लोग क्या करने वाले हैं कि cos 90 माइनस ए कर दे, cos 90 माइनस ए कर दे। ये कौन ले ले, तो cos बराबर क्या होती है, cos बराबर क्या होती है, हम लोग पढ़े ना लाना जी, क्या होती है, आधार बटे कर्ण होती है cos बराबर, यही ना पढ़े हैं। तो आधार क्या है इसका BC और कर्ण क्या है AC, आधार क्या है BC और कर्ण क्या है AC, हम लोग पढ़े ना। चलिए अब आगे देखेंगे, फिर हम लोग इसमें साइन का ले लेंगे, क्या ले लेंगे, साइन A ले लेंगे, साइन A। तो साइन A बराबर क्या होता है, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण होती है ना साइन A बराबर। तो क्या हो जाएगा इसका BC और कर्ण क्या है AC, मतलब इसमें भी यही आ गया BC बाई AC, BC बाई AC। इसका मतलब ये हो गया कि cos 90 माइनस A बराबर होती है साइन A का। cos 90 माइनस A किसके बराबर होती है, साइन A का। अगर हम इसी तरह सबको निकालें, क्या क्या निकाल लें ऐसे। अब हम उसको अरेंज करके थोड़ा सा लिख देते हैं। जैसे हमने अभी क्या पढ़ा, कि साइन 90 माइनस ए बराबर cos A, यही पढ़ा ना, साइन 90 माइनस ए बराबर cos A, और cos 90 माइनस ए बराबर साइन A। उसी तरह क्या हो जाएगा, tan 90 माइनस ए बराबर cot A हो जाएगा, और cot 90 माइनस ए बराबर tan A हो जाएगा। ये आप लोग देख लीजिएगा, चेक कर लीजिएगा, होगा। क्लियर हो गया। अभी इस साइड थोड़ा सा लिख देते हैं। चलिए उसी तरह क्या हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए बराबर cosec A हो जाएगा, सेक 90 माइनस ए बराबर cosec A हो जाएगा, और cosec 90 माइनस ए बराबर सेक हो जाएगा, 90 माइनस ए बराबर सेक A हो जाएगा। तो इस पर हम लोग कुछ मैथ को पढ़ेंगे। चलिए इसको पहले कॉपी कीजिए, उसके बाद हम आगे मैथ बनाते हैं। अब सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन। ऐसे तो एक मार्क 1 मार्क्स का आएगा, 1 नंबर का आएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। कहता है, प्रश्न 1 है, cos थीटा को थीटा के पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। cos थीटा को थीटा के पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। यानी कि cos थीटा को हम क्या लिखना है, cos थीटा त्रिकोणमिति को पूरा कोणों को, तो पूरा क्या होगा, अभी पढ़े ना, cos थीटा क्या हो जाएगा, cos थीटा का पूरा कोण क्या हो जाएगा, साइन, ये नहीं पढ़े, साइन 90 माइनस थीटा, तो cos थीटा को थीटा के पूरा कोणों को त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त किए, तो क्या होगा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा, cos थीटा इक्वल टू साइन 90 माइनस थीटा।
cos थीटा को क्या व्यक्त किए, थीटा के पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में, थीटा के पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में। तो cos बराबर क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, इन cos बराबर क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा, cos बराबर क्या हो जाएगा sin 90 माइनस थीटा। अगर एक क्वेश्चन इस तरह से दे दे कि यहां पर cos के जगह पर sin कर दे, तो cos के जगह पर sin कर दे तो क्या हो जाएगा, cos लिख देगा ऐसे, ऐसे लिख देगा sin थीटा को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें। अगर cos के जगह पर क्या लिख दिया sin, cos के जगह पर क्या लिख दिया sin, तो क्या लिख दिया sin थीटा के, sin थीटा को थीटा के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करे, तब क्या हो जाएगा ये sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा, sin थीटा इक्वल टू cos 90 माइनस थीटा। अगर एक क्वेश्चन में ऐसे कर दे, क्वेश्चन में कुछ इस तरह के कर दे, क्या कर दे, tan थीटा को थीटा के पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करे, ऐसे कर दे tan थीटा को थीटा के पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करें, तब क्या होगा, तब यहां पर क्या कर देंगे tan थीटा, और tan थीटा बराबर क्या होती है, cot होती है ना, cot होती है 90 माइनस थीटा, ये ना होती है cot 90 माइनस थीटा होगी ना। अगर यहां पर tan के स्थान पर लिख दे, क्या लिख दे cot लिख दे, tan के स्थान पर cot थीटा लिख दे, तो cot थीटा को थीटा के पूरा कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करे, ऐसा लिख दे, तो यहां पर क्या लिखेंगे cot लिखेंगे, cot थीटा बराबर क्या हो जाएगा tan 90 माइनस थीटा, यही हो जाएगा ना। इसी तरह अगर इस जगह पर आप cot ना लिख करके क्या लिख दे sec लिख दे, sec थीटा लिख दे, sec थीटा लिख दे, तो क्या हो जाएगा sec थीटा लिख दे, तो sec थीटा बराबर क्या हो जाएगा cosec 90 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा होगा ना। अगर वहां पर sec ना लिख करके क्या लिख दे cosec लिख दे, cosec थीटा लिख दे, कि cosec थीटा को थीटा के पूरे कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात में व्यक्त करे, तब क्या हो जाएगा, इस जगह पर क्या लिख देंगे cosec लिख देंगे, cosec थीटा बराबर क्या हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा, sec 90 माइनस थीटा। तो एक प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर करके, एक प्रश्न में थोड़ा सा चेंज कर करके हम लोग अच्छे मार्क्स ला सकते हैं, थोड़ा सा चेंज करके दे देगा, cos के जगह पर sec दे देगा, sec के जगह पर cos दे देगा। एक क्वेश्चन नहीं, हमने कितना क्वेश्चन हल किया, 6 क्वेश्चन, 1 2 3 4 5 6, 6 क्वेश्चन हमने सोल्व किया। तो आज हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, और हम लोग कल की क्लास में पढ़ेंगे इसमें कुछ खास जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो जो आपको लगे कि अच्छा आने वाला है बोर्ड में, समझे, उस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में।